So the final time for examination and for British poetry, the video from A to Z, seriously from A to Z. पेपर कैसा आएगा सर, इसमें ब्लैक और व्हाइट, और मैं बोलूं दूसरे वर्ड्स में सर ऐसे टाइप पेपर आएगा या आएगा कंप्लीट आरटीसी, सारी बातों का सॉल्यूशन दिस पर्टिकुलर वीडियो. This is definitely going to be the best video for MEG1 students, those who are interested to get least 70 to 80 marks in this particular paper. सर करना क्या होगा इस पेपर में या इस वीडियो में, हम क्या पता लगने वाले हैं कि हर चीज इसके अंदर होगी. यस, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट, मैंने बोला A to Z for British poetry. That be in this particular video. यहाँ हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे कि कौन से ब्लॉक के अंदर कौन से पोएट्स हैं और कौन सी पोएट्रीज हैं और कौन से ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, जो हम लोगों को ऑन टिप होनी चाहिए. तो सर अगर ये कर लूं तो क्या इसके बाद मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? डेफिनेटली नहीं पड़ेगी. अगर आपके पास मेरे नोट्स हैं और आप इस वीडियो को फॉलो कर लेते हैं, देन आई प्रॉमिस गाइस, पेपर कैसे भी आ जाओ, यू बी द मास्टर ऑफ इट. सो डोंट वेस्ट द टाइम, स्टार्ट करते हैं वीडियो को. इससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल. उस बेल को बजाने के बाद तुम्हें घंटी बजेगी भैया कि नई वीडियो आ गई है, देख लो यार. शुरू करें क्लास को, चलो यार शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आते हैं सर, वी डू हैव 10 ब्लॉक्स या 10 ब्लॉक्स इन MEG 01 नोन एज टू ब्रिटिश पोएट्री. विद ब्रिटिश पोएट्री को पढ़ना कैसे है, हां आई एम गोइंग टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर. उसके लिए मुझे एक स्ट्रेटजी लेनी पड़ेगी. सर स्ट्रेटजी साइड पे रखो, वीडियो में जो बोल रहा हूं उसको लिखते जाना, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करने वाला कुछ भी. चलो यार शुरू करते हैं. Here we are having the expected, sir, not the questions. Exactly, we do have all the expected things that you need to do in this particular paper. Come to one, number one, the Chaucer. The very first thing सर दिमाग में आ गई कि चौसर को पढ़ना है, तो चौसर में हमें क्या पढ़ना है, कौन सी चीजें जो हमें चौसर में ऑन टिप करनी होगी. तो चलो यार आते हैं चौसर के ऊपर. आई होप सबके सब जानते हैं चौसर को, दूसरा तो नहीं है, लेकिन हाँ सर सबसे पहला पोएट, सबसे गंदा पोएट जिसको पढ़ा ही जा रहा था वो चौसर था. सर इसमें जर्नल प्रोलॉग और एनपीटी, आई रिपीट, जर्नल प्रोलॉग और एनपीटी आपको ऑन टिप करना है. गोट के भी है ना, कई लोग बोलते हैं सर जर्नल प्रोलॉग में सर वो जो फर्स्ट पैराग्राफ आप उसको टिप कर लें, हाँ उसके अलावा कुछ नहीं करना है. तो जर्नल प्रोलॉग और एनपीटी के साथ 4 क्वेश्चंस लिखते जाना. फिर यहाँ दोनों सर बताया था 4 ऐसे टाइप क्वेश्चन बता रहा हूँ. अब पेपर अगर आरटीसी आता है तो मैं आरटीसी कैसे क्रैक करते हैं बता चुका हूँ, आगे वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन ये 2 पार्ट आरटीसी के लिए ऑन टिप कर लेना. अब ऐसे टाइप क्वेश्चन कौन से होंगे वो बता रहा हूँ. फर्स्ट, नेम द 3 मेजर सोर्सेस ऑफ चौसर वोकैबुलरी. आई रिपीट, नेम द 3 सोर्सेस ऑफ चौसर वोकैबुलरी. उसकी वोकैबुलरी के 3 सोर्सेस. कम टू नेक्स्ट वन, हाउ डज ईच सोर्स कंट्रीब्यूट टू हिज पोएट्री. तीनों सोर्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी पोएट्री में. जंप टू नेक्स्ट वन, व्हाट इंडिविजुअलाइजेस द पोर्ट्रेट ऑफ द कैरेक्टर इन प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स. सर जो प्रोलॉग है, प्रोलॉग एक्चुअली इंट्रोडक्शन है हर कैरेक्टर की, उनकी टेल्स तो अलग है यार. प्रोलॉग इंडिविजुअलाइज करता है, पूरे कैरेक्टर को बताता है. नेक्स्ट, डिस्कस चौसर हैंडलिंग ऑफ द फैबल इन नन प्रीस टेल. दिस इज द मोस्ट सस्पेक्ट क्वेश्चन. कहता है डिस्कस चौसर हैंडलिंग ऑफ द फैबल इन नन प्रीस टेल. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, द वेरी फर्स्ट. Comment on the use of speech, dialogue, reflection and narration in NPT, non-priest tale. So first block done. Seriously, first block done. ये 4 ऐसे टाइप क्वेश्चन ऑन टिप कर लेना, और जनरल ब्लॉक आपको ऑन टिप होना चाहिए आरटीसीज के लिए, एनपीटी ऑन टिप होना चाहिए आरटीसीज के लिए. यू विल गोइंग टू क्रैक दिस क्वेश्चन. जंप करते हैं सर कहाँ पे, सेकंड ब्लॉक पे. दिस इज द स्पेंसर्स वर्क. सर स्पेंसर्स, अब कई लोग बोलते हैं स्पेंसर में क्या करना है, सब कुछ ही पढ़ लें, मतलब कुछ छोड़े नहीं, हम सब कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, चल ठीक है मर्जी है हमारी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये 2 चीजें, सिर्फ 2 चीजें. सर कौन सी वाली, एक तो ये एपिथेमेलियन, इसको घोट के पी जाना यार, और दूसरी प्रोथेमेलियन. अब इसको घोटना है नहीं तोड़ना, ये आपकी मर्जी है, मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ. मैं तो ये बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, 100 में से 90 नहीं करता है, कांट हेल्प इट. तो यहाँ आते हैं स्पेंसर पे. स्पेंसर, एपिथेमेलियन, प्रोथेमेलियन. एमिनिटी, यहाँ पे सब कुछ नहीं करना यार, तुम इन 2 को घोट के भी जाओ इन पेपर्स के लिए. ठीक है, ये 2 पोएट्रीज किसके लिए, आरटीसीज के लिए.
गोट के भी है ना कंफर्म आर्टिस्ट हो जाएगी। सर अगर ऐसे टाइप क्वेश्चन है तो बताओ ना, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ प्लीज। द फर्स्ट वन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एपिथेलियन प्रोथेलियन। Compare and contrast the prothelian and epithelium. And the second question goes with bring out the special features. I repeat, bring out the special features of the Amity sonnets. सर कितने सोनेट है? 3 तो सोनेट है कोर्स में, तीनों की मैंने वीडियो डाली हुई। ऑन टिप कर लो गया, कह रहा bring out the special features of Amity sonnets. Block 2 done. टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा मैं, अगर ले रहा हूँ तो आई कांट हेल्प इट, इससे ज़्यादा तेज नहीं कर पाऊंगा। बच्चे बोलते सर बहुत जल्दी बोलते हो, फिलहाल मैं बहुत धीरे हूँ। एंड दोज स्पीक सर प्लीज डोंट स्पीक इन हिंदी, रियली यार हिंदी ऑडियंस रियली आई डू हैव द ऑडियंस ऑफ हिंदी, दोज वी वांट मी टू स्पीक इन हिंदी ओनली, सो आई एम ट्राइंग टू मेक अ बैलेंस व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी। तो थोड़ा कचरा हो रहा है, आई कांट हेल्प इट, बट वी हैव टू गो लाइक दिस। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द मेटाफिजिकल पोएट्री, द थर्ड ब्लॉक। सर कौन सी पोएट्री करनी है इसमें, ये इंपॉर्टेंट होगा सीरियसली, द मेटाफिजिकल। And now I want you guys to be on tip of these poetries. जो यहाँ बता रहा हूँ इनको on tip कर लेना, इनको मत छोड़ना यार। The metaphysical, sir, this is really important. A valediction forbidding mauling. I hope कि ये सब ने पढ़ी है, जिन्होंने नहीं पढ़ी please do watch my video. Redemption, the next we are having the ecstasy, the pulley, the good morrow, and the last we have the garden. So these are the poetries that you guys need to be perfect for artists from the block metaphysical. So third block actually. अब ये वो पोएट्रीज हैं जिनमें हम मास्टर होना चाहिए। कौन सी? A valediction forbidding mauling, redemption, the ecstasy, the pulley, the good morrow and the garden. Come to the questions. सर क्वेश्चन भी उनको भी क्लियर करना है। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री? ये क्वेश्चन तो कंफर्म आना चाहिए और मैंने करवा भी रखा है, मैंने दे भी रखे हैं सारे आंसर, नोट्स इनके पास हैं, उनके पास सारे आंसर्स हैं वाले। जिनके पास नहीं आए कांट हेल्प इट यार। काम नेक्स्ट वन, आप लोग नोट्स ले सकते हैं, पीछे नंबर दिया गया है, नोट्स आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, यू हैव टू पे फॉर द नोट्स फर्स्ट। जंप टू नेक्स्ट वन, अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द कैनोनाइजेशन। सर क्रिटिकल एनालिसिस, सर सीरियसली बड़े स्टैंडर्ड, मतलब पोएट्री यहाँ लिखी यहाँ डाल दी, I can't help it यार, उसका क्वेश्चन आता ही इस फॉर्म में, तो I have to prepare this. So कहता है attempt a critical appreciation of the poem the canonization, and then next we are having कहता write a critical appreciation of either to his coy mistress, I love this particular poetry, to his coy mistress and the garden, to his coy mistress, yeah इसको थोड़ा देख लेना and then you know why I love this poetry. So here we do have the sun points. Come to the next part, that is so the block number 4. Yes, the block number 4, and I'm going to deal with this John Milton's block. शुरू करें, I hope आप लोग लिख रहे हैं साथ साथ। चलो यार, come to the Milton. So Milton में हमें पढ़नी है सर, ये वाली तो पढ़नी ही पड़ेगी, इसको छोड़ नहीं सकते हम। El Penseroso, El Allegro. Then we do have the sonnet, holy sonnet number 23. On the morning, on the morning of Christ's nativity. चार पोएट्री तो यहाँ पे हुई मिल्टन में, आई कांट हेल्प इट, लेकिन मैं बोलूँ एल पेंसिल और एल एलिग्रो दोनों भाई बहन ही सीरियसली आराम से समझेंगे, अच्छे मूड में, एक बेचारा परेशान होता है, एक में इनोसेंस था, एक में एक्सपीरियंस आ गया, तो जब तक इनोसेंस था एंजॉय कर रहा था, जब तक एक्सपीरियंस आया बेचारा रोना शुरू हो गया, आई कांट हेल्प इट। एंड देन वी हैव द सॉली सोनेट,
23. Please make sure that you guys go through with this Holy Sonnet 23 video here. You can watch this. On the morning of Christ Nativity, the easiest point. Yes, the easiest one. So what about the essay type questions? Yes, we are having the essay type question. एक या लिख लो बोर्ड के भी लेना. कहता critically evaluate sir Lycidas as an allegory. सर वो बताया नहीं यहाँ लिखवा दिया. I can't help it. आपको करना तो है आपको. कहता critically evaluate Lycidas as an allegory. Lycidas का क्वेश्चन आ सकता है. चांसेस हैं तो तैयारी कर लेना है. Come to the next part, that is neoclassical. So now here we come to the major point, the neoclassical. सर आँख बंद करके बात करता हूँ. जॉन डेडन नजर आता है और मैकफ्लेक्नो ब्लिंक करना शुरू कर देता है. ये आएगा ही आएगा. चलो यार, नियोक्लासिकल. सर कौन कौन सी पोएट्री करनी है? मैकफ्लेक्नो तो आप जानते ही हैं कि करनी है. चलो यार मैकफ्लेक्नो में आते हैं. The first one, Macflecknoe, and I know that you guys are going to do this. An epistle to Dr. Arbuthnot. Look at here. The two, the Macflecknoe and epistle to Dr. Arbuthnot. अब अगर आपने अभी भी नहीं किया फिर यार कमेंट मत करना कि सर आपने बताया नहीं कि पेपर ऐसे आना है वैसे आना है. पेपर कैसा भी आए आप लोग मास्टर हो जाओगे. आप भी सिर्फ इन चीजों को करो. कम टू द क्वेश्चन. सर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. कमेंट ऑन सैमुअल जॉनसन्स ओपिनियन. आई रिपीट, सैमुअल जॉनसन, वन ऑफ द बेस्ट क्रिटिक. Comment on the Samuel Johnson opinion about Dryden's composition, the effect of Wagner's genius operating upon large materials. This statement that was being said by the Samuel Johnson regarding John Dryden. दोबारा क्लियर करता हूँ क्वेश्चन को. Comment on the Samuel Johnson's opinion about Dryden's composition, the effect of the Wagner's genius operating upon large materials. Come to the next question. An epistle to Dr. Arbuthnot, Pope's dramatization in the poem. Nothing wrong in it. Frankly, when somebody says that Pope self-determines here, so nothing wrong. Perfectly said. Come to next one. Discuss Macflecknoe as a mock heroic poem. Yes, it is. The mock heroic poem. सब बेइज्जती तो कर रहा था शेडवेल की पूरी तरह से वो भी. Come to next one. SS Alexander Pope an epistle to Dr. Arbuthnot as a piece of satire. Yeah, it is a piece of satire. तो यहाँ आ गया हमारा नियोक्लासिकल. टाइम टू डिस्कस रोमांटिक्स. सर रोमांटिक्स तो दो है ना, एक सेकंड जनरेशन. हाँ, कम टू सेकंड जनरेशन, पर पहले बात करते हैं रोमांटिक्स की. सर तो इधर आते हैं हम रोमांटिक्स में. सर इनमें कौन कौन सी पोएट्री करनी है लिख लेना यार, फिर मत बोलो सर आपने बताया नहीं. तो यहाँ आते हैं हम रोमांटिक्स में. द पोएट्रीज वी आर हैविंग द लंडन, next Tiger, the next Dejection, next the Prelude. Make sure Prelude को घोट के भी जाना आप लोग प्लीज. कुबला खान. So I hope ये clear है. London, Tiger, Dejection, Prelude and Kubla Khan. And the questions. Yes, we are in the questions. Number one. Discuss Kubla Khan as an allegorical poem. I repeat, allegorical poem. Kubla Khan as an allegorical poem. सर allegorical poem क्या होती है? अब इसको कैसे क्लियर करेंगे? वीडियो है यार, देखो यार. Come next one. Justify the subtitle of the Prelude as a growth of poet's mind. Yeah, it is actually. It's an autobiography. कैसे highlight करता तो growth of poet mind. Then we are having the next question, that is what according to Blake is the function of poetry. What according to Blake is the function of poetry. तो I hope यहाँ तक हमने सारे questions लिख लिए हैं एंड आप लोगों ने ये भी ऑन टिप कर लिया होगा. जिन्होंने नहीं किया प्लीज स्क्रीनशॉट लेना क्योंकि अब हम आएंगे अगले ब्लॉक के ऊपर. Now time to work on the second generation. Romantics, the second generation. So second generation में क्या क्या है, कौन कौन सी पोएट्री करनी है. तो फर्स्ट वाली तो याद हो गई, डेफिनेटली क्वेश्चन भी क्लियर हो गए. अब आते हैं सेकंड जनरेशन में. तो हमारे पास आते हैं रोमांटिक्स के सेकंड जनरेशन. सर दो ही पोएट्रीज हैं, ज़्यादा नहीं है. नंबर वन द टेंथ ऑफ लाइफ,
पक्का आएगी 100%, किसी भी एंगल से इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है. ऑफ लाइफ, द लेंथ ऑफ लाइफ, एंड द सेकंड वन हाइपेरियन. कई स्टूडेंट कहते हैं सर हाइपेरियन करें ना करें, सर कौन सा ब्लॉक करें, फर्स्ट करें, सेकंड करें, थर्ड करें, मैं तो तीनों करो यार. जंप टू द क्वेश्चंस. वेरी फर्स्ट, कैटेगरी एनालाइज द पोएम द सेलिंग टू बेंजामिन. सर यहाँ तो लिखा नहीं, यहाँ बोल रहा हूँ मैं यार, तो हर चीज बोलने की जरूरत है ना. कह रहा है critically analyze the poem sailing to Benjamin. Next one, discuss briefly Shelley as a romantic poet. Discuss briefly Shelley as a romantic poet. The next one we are having, critically comment on the Tenth of Life as an incomplete poem in triplets. Yeah, it is an incomplete poem in triplets. Next one, write on the critical appreciation. Write on the critical appreciation of Hyperion. And the last question, sir, value body याद है last में भी. So here, discuss Hyperion as a political allegory. सर ये तो आना चाहिए था, मतलब सारे के सारे हो गया, मेरे को क्या छोड़ना है. I really need to know. Come to the Victorian dominant Robert Browning. दिमाग में ही Robert Browning आता, तो इसके अलावा कुछ आता ही नहीं. मेरे दिमाग में dominant है, चलो सर ठीक है. रॉबर्ट ब्राउनिंग हमें करना है, तो यहाँ बात करते हैं विक्टोरियन की. द नेक्स्ट सेक्टर इज फॉर विक्टोरियन. मेटाफिजिकल सबसे ज्यादा पोइट्री जहाँ है वो है विक्टोरियन, जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए. We are having the Bishop Order Storm. अब एट सेंट पैक्स चर्च बोल रहा हूँ, वुमेन नेल का कोई जरूरत नहीं है. नेक्स्ट वन, द ब्लेस्ड डैमोजेल. अब इसको ऑन टिप कर लेना यार, इसको मत छोड़ना किसी भी हाल में. द ब्लेस्ड डैमोजेल. नेक्स्ट वी आर हैविंग द बैलेड ऑफ रीडिंग गोल, ऑस्कर वाइल्ड. The next, Sordello. Sordello को पढ़ लेना है. And I love these two, Fra Lippo and the Porphyria lover. I hope सबने पॉइंट की वीडियो देखी हो. जिन्होंने नहीं देखी, I really request guys to must watch the video of these two. इसी चैनल में कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप आराम से फॉलो कर सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिस्पेक्टेड वन, अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द ब्लेस्ड डैमोजेल. द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द ब्लेस्ड डैमोजेल. द नेक्स्ट वन वी आर हैविंग, क्रिटिकली कमेंट ईदर ऑन Porphyria lover और चाइल्ड रन इनटू द डार्क टावर. एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, कहता है डिस्कस द चीफ फीचर्स ऑफ द पोएट्री ऑफ द प्री-रैफाइट मूवमेंट. What is the pre-Raphaelite movement? It's all the phase of the Victorian era. उसमें हाईलाइट किया गया था, पोएट्री में चेंजेस आए थे, वो सारे यहाँ हाईलाइट किए गए थे. ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, याद रखना. Come to the next, second last block, the modernist. सर मॉडर्निस्ट तो बहुत डोमिनेंट है, मतलब सर रीड्स की बात करूँ या टी.एस. इलियट की बात करूँ, दो ही पोएट हैं, तो पोएट्रीज भी ज्यादा नहीं है, 3 पोएट्रीज करनी है हमें. तो फर्स्ट सब जानते हैं, ईस्टर 1916. I repeat, Easter 1916. The second we are having, that is the Wasteland. Third we are having No Second Troy. किस उम्मीद नहीं की होगी, लास्ट वाले की, Lapis Lazuli. So here we are having the 4 poetries from the modernists, that's the East 1916, the Wasteland, No Second Troy, and Lapis Lazuli. Here are the questions. Yes, there are 4 questions. Number 1, what the thunder said. Goat के भी जाने इस क्वेश्चन का आंसर हो. What the thunder said in the Wasteland is not only its best part, I repeat, it is not only its best part, but justify the whole point. Yes, and justify the whole point. Do you agree with the view? Give reason. Come next one. Comment on the use of myth, imaginary, and symbolism in the Wasteland.
सेकंड भी वहीं से, थर्ड भी वहीं से होगा, फोर्थ भी वहीं से होगा. Discuss the title of the poem The Wasteland, and the last question, comment on the themes and the art of the poem The Wasteland. तो आप समझ गए कि कौन सी पोएट्री सबसे ज़्यादा डोमिनेट है चार में से. Jump to the next one, the last block we are having for your upcoming exams, the postmodernist block. The last block, block number 10. अब कौन सी पोएट्री पढ़नी है, ये बड़ा क्वेश्चन आता है. चलो यार इस पे आते हैं. Postmodernist, the very first, Fernhill. Second, church going. The third one, I remember, I remember. The fourth, Daddy. Next one, and that shall have no dominance. Next we have Mr. Binley. And the last, Tours. Last block and the maximum of the poetry we are having. अब इनसे आती कौन सी कंफर्म क्लियर हो ऐसे बता दूंगा. डैडी को गोट के भी लिखना, एंड आई रिमेंबर. बाकी मर्जी आपकी, कल कोई और बोला मैंने बताया नहीं था. Jump to next one. Here are the four questions again. The four questions from this block. Comment on the themes of death and suicide in the poetry of Sylvia Plath. ये तो क्वेश्चन से समझ आ गया था कौन सी पोएट्री किस पोएट के लिए बोल रहे. नेक्स्ट वन, एग्जामिन डैलन थॉमस यूज ऑफ इमेजेस. सर उसने जो इमेजेस को यूज किए वो क्लियर करना हमने. सर कौन सी पोएट्री बताऊं क्या, बताओ सबको. कम नेक्स्ट वन, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ईदर चर्च गोइंग और द विल्सन वेडिंग. सर ये लिखा है तो देखो यहाँ डाल दिया, church going or Whitsun wedding. And the last question we are having, with the reference to the poem Sylvia Plath that you have read, trace the development of her personal and decoyed submissive woman into furry ragging for revenge. Furry ragging for revenge. सर ये तो डैडी को हाईलाइट कर रही है, मतलब डैडी के बारे में बता दिया. अब हम हर चीज को क्लियर करें, समझें क्या है कॉन्सेप्ट, किन चीजों को ऑन टिप करना है. दैट इज रियली रिक्वायर्ड. तो कैसे करें प्रिपरेशन, टाइम कम है, कुछ काम नहीं है. वीडियो को फॉलो करो, नोट्स लो, तैयारी शुरू करो, देखते जाओ. कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में आओ. आई एम हियर टू हेल्प यू आउट गाइस. ऑल द बेस्ट, बाय.